हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू चैनल राजेश राय लुधियाना। दोस्तों, आज हम एक हिमाचल प्रदेश के नए रूट पर आज हम निकल चुके हैं। आज मैं जा रहा हूँ डलहौजी के रास्ते से, पठानकोट के रास्ते से होते हुए डलहौजी की तरफ चंबा से हम जाएंगे भरमौर, और भरमौर से आगे एक लास्ट गांव पड़ता है आगे चाइना की तरफ, कह लीजिए चाइना बॉर्डर की तरफ, वो है कुगती। कुगती तक हम जाएंगे। कुगती तक जाने का मेरा मेन मोटिव आज ये है कि देखिए, हिमाचल प्रदेश में करीब 10 वैलियां हैं, 10 घाटियां हैं, और हर घाटी की अपनी एक अलग सभ्यता है, अलग संस्कृति है, जीवन जीने का एक अलग तरीका है। और उसका बेसिक कारण यह है कि पहाड़ी के एक तरफ जो घाटी है उसमें सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, और ठीक उसके दूसरी तरफ जो घाटी है उसमें सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो इसकी वजह से हर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद, या एक घाटी आप क्रॉस करते हैं दूसरी घाटी में जब जाते हैं, तो वहाँ का रहन सहन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का खान पान बिल्कुल चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि भाषा तक चेंज मिलेगी। कुगती भी एक ऐसी ही जगह है। कुगती एक छोटा सा गांव है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उस गांव में मात्र 2-4 घर हैं, और वो अंतिम गांव है एक तरह से इस रूट का। तो आज हम वहां जा रहे हैं, और इस बीच में कुछ पड़ाव आएंगे, जैसे भरमौर आएगा, या वहां से मणि महेश की यात्रा शुरू होती है, वो जगह आएगी। तो इन जगहों की क्या विशेषताएं हैं और प्राकृतिक यहाँ की क्या खासियत है, ये चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस रूट में हाइडल प्लांट भी हैं, बिजली, मतलब पानी से बिजली बनाने के संयंत्र वहाँ काफ़ी लगे हुए हैं। तो हम उन जगहों को भी कोशिश करेंगे कवर करने का इस बार के विजिट में। ये हमारा 2 से 3 दिन का विजिट है। तो इसमें हम पूरा ये वाली जो वैली है चंबा और आगे कुगती तक, ये पूरी वैली को हम कवर अप कर रहे हैं। तो हम लुधियाना से आज निकले हैं, पठानकोट होते हुए चंबा पहुंचेंगे, जो 300 किलोमीटर है, और लगभग जो टाइम लगेगा बाई रोड, बाई कार जाने में, ये 6 से 7 घंटे का लगेगा। तो हमारा ये प्लान है कि हम चंबा जाएंगे, चंबा में देखेंगे, स्टे करेंगे, या अगर मौसम ठीक रहा तो हम चले जाएंगे भरमौर, और भरमौर में स्टे करेंगे। उसके बाद अगली मॉर्निंग हम कुगती को जाएंगे, मॉर्निंग में जाएंगे, और लेट इवनिंग कुगती से वापस आ जाएंगे, भरमौर में वापस स्टे करेंगे, और उसके आसपास के जो भी जगह हैं उसको हम कवर करेंगे। भरमौर में एक मंदिर है, काफ़ी, मतलब कहते हैं कि धरती पर वो पहला मंदिर है, उस मंदिर को भी हम कवर करेंगे। और भरमौर से ऊपर ट्रैकिंग करके जाना होता है। एक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है, जो जब मणि महेश की जब लोग यात्रा करते हैं तो वहाँ जाते हैं, भरमानी देवी का मंदिर है, वहाँ ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। और अब लास्ट 3-4 सालों में अगर कोई इम्प्रूवमेंट वहाँ रोड वगैरह बना होगा तो पता नहीं मुझे, लेकिन पहले तक जब हम एक बार गए थे तो वहाँ वैसे ही हम ट्रैकिंग करके गए थे। काफ़ी हाइट पर है वो जगह। तो इस तरह से आज की हमारी यात्रा रहेगी। हम बीच बीच में आपको चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। समय हो गया है 8:15, और हम लोग लुधियाना सिटी से बाहर आ चुके हैं। जैसा मैं आपको बताया था कि आज हम हिमाचल के एक नए रूट पर जा रहे हैं, और इस जर्नी में हमारे साथ हैं हमारे फ्रेंड है मनोज जी, और ये बेसिकली हिमाचल से ही हैं। और इनको, अब चूँकि हिमाचल से हैं तो यहाँ की काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसा मैं आपसे बता रहा था कि हिमाचल की जो वैलीज़ हैं, अलग अलग वैलीज़ का अलग अलग अपना रहन सहन है, कल्चर है, और वहाँ के जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो बजाय उन लोगों के जो हिमाचल के नहीं हैं, उनके मुकाबले जो हिमाचल के लोग हैं उनको डेप्थ का पता होता है, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता होता है। तो मेरे लिए आज ये एक बड़ा ही अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि आज ये मनोज जी मेरे साथ हैं। पीछे मैं कई हिमाचल के ट्रेवल्स में मैं कोशिश किया कि इनको साथ लेके चलूं,
लेकिन इनका भी शेड्यूल बिजी होने की वजह से नहीं जा पाए थे। लेकिन आज किसी तरह से इनको मैं एग्री कर लिया और आज हमारे साथ चल रहे हैं। इनके साथ जाने से हमारे को बेनिफिट ये होगा कि मैं अंतिम गांव की बात कर रहा हूँ, कुगती जाने की। कुगती में मेरा मेन मोटिव ये है कि वहाँ के लोगों से हम बात करना चाहते हैं कि आज जब इतनी हमारी सभ्यता, हमारे टेक्नोलॉजीज़ और सारी चीज़ें डेवलप कर चुकी हैं, इसके बाद भी वहाँ पर ये लोग हैं, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक नेचुरल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी टफ लाइफ है, फिर भी लोग उस गांव में आज भी रह रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग तो खैर छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो लोग रह रहे हैं। और वो एक ऐसा गांव है कि साल में 6 महीने बिल्कुल वो बाकी जगहों से कट जाता है और 6 महीने ही वो बाकी जगहों से वो कनेक्ट रहता है। तो उन लोगों के साथ कनेक्ट होने में जब आप मनोज जी मेरे साथ हैं तो मुझे ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये आज हमारा जो ट्रेवल है मेन कुगती के लिए है, और चलेंगे और हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम लगेगा लगा करके उन जगहों को आज हम एक्सप्लोर करेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सुबह के 9:40 हो रहे हैं और हम लोग लुधियाना से 121 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके पहुंच गए हैं इस समय दसुआ। दसुआ थोड़ा सा फेमस पॉइंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि दसुआ से 2 मेजर एरियाज़ के लिए रोड कट निकलते हैं। एक तो अगर आप आगे से लेफ़्ट लेते हैं तो आप चले जाएंगे गुरदासपुर की तरफ, और यहाँ से एक रोड जाता है राइट के तरफ। तो इधर से अगर आप राइट को मुड़ते हैं तो फिर ये आगे आपको हिमाचल में एंट्री कराता है और सीधे हम पठानकोट की तरफ जाएंगे। तो ये एक दसुआ जो है एक ये मेजर पॉइंट बन जाता है यहाँ से। 10:30 बजने वाले हैं और हम लोग पठानकोट पहुँचने वाले हैं। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर की जर्नी हम लोग तय कर चुके हैं और टोटल जो समय लगा है वो करीब 2.5 घंटे का लगा है। इस बीच में पेट्रोल लेना और ये सब सारी एक्टिविटीज रही हैं। गाड़ी के टायर का प्रेशर भी, हवा प्रेशर भी चेक कराया था मैं। तो पठानकोट यहाँ से 5 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से इंदौरा के लिए भी रास्ता कटता है। आज मौसम काफ़ी अच्छा है। वैसे वेदर फोरकास्ट तो ये था कि आज थोड़ा सा थंडर स्टॉर्म का था मैसेज कि तेज़ हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं बीच बीच में बारिश का भी था। वैसे हल्की फुल्की बूंदाबांदी 1-2 जगह मिली है, लेकिन वो कोई उससे मेजर वो नहीं था। बादल है इसलिए बाहर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। इस समय बाहर का टेम्परेचर 27 डिग्री है और 27 डिग्री तो एक रीजनेबल गुड टेम्परेचर है। इसमें कोई बहुत गर्मी वाली बात नहीं है। हालांकि मौसम तो मई का है, तो मई में जनरली टेम्परेचर तो 35 से ऊपर ही होता है, बट 27 टेम्परेचर का होना हमारे लिए एक हमारी अच्छी किस्मत है वाली बात कह सकते हैं कि जर्नी में जब टेम्परेचर डाउन हो बाहर का तो थोड़ा सा आदमी कंफर्ट फील करता है। और पठानकोट तक थोड़ा रोड बीच में ये है, सकरा रास्ता है और बीच बीच में ये इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ी चेकिंग भी, चेक पॉइंट भी बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले। टाटा ने नैनो कार बनाया था और हमारे सोसाइटी का बेसिक नेचर ये है कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो इसमें 1 by 1 सारी कमियां लोगों को नज़र आ रही थी और ये गाड़ी चली नहीं मार्केट में, जितनी बिकनी चाहिए उतनी बिकी नहीं। उसके बाद वो प्लांट बंद हो गया, इसका प्रोडक्शन टाटा ने रोक दिया और जब प्रोडक्शन रोक दिया तो जो गाड़ियां मार्केट में आ चुकी थी उसको लेकर के लोगों के मन में बड़ा प्यार उमड़ने लगा। अब जो इक्का दुक्का बच गई है मार्केट में उसको देख करके वैसे फीलिंग आती है कि लोग कहते हैं टाटा ने बंद क्यों किया। अरे भाई, टाटा एक बिजनेसमैन है, जो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा ही नहीं उसको थोड़े वो बनाएगा। पहाड़ों के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है, पहाड़ों के लिए बहुत बेस्ट गाड़ी है। हाँ, आल्टो से ही अच्छी गाड़ी थी। आल्टो से इसमें स्पेस ज़्यादा था लेकिन इंजन पीछे था। ये एक डिमेरिट के रूप में हाईलाइट हो रहा था कि बरसात के दिनों में ऐसे एरिया में जहाँ वाटर लॉगिंग हो जाता है वहाँ के लिए थोड़ी सी ये गाड़ी परेशान कर रही थी। पहाड़ों में से चढ़ जाते थे।
हाँ, से कुछ हाँ, मिलता है, हाँ, उसको हाँ। पीछे से कुछ मिल रहा है। पहाड़ों में तो चढ़ जाती है, मोड़ना कहीं भी मोड़ दो हाँ। आप इसको छोटी सी गाड़ी में। हाँ, इसका टर्निंग रेडियस बहुत कम था। अभी भी दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है वो, मुझे लगता चढ़ गई है। हाँ, अभी हमने ये व्यू है पठानकोट का। हम इस समय हाइट पर हैं और ये सामने शहर है पठानकोट। बढ़िया लगता है यहाँ से, हाँ। देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ, ये सारा पठानकोट। ये देखो धर्मशाला से धर्मशाला यहाँ से 84 किलोमीटर है, तो 173 हम इधर आए हैं और 84 और अब 90 100 260 किलोमीटर के आसपास। लुधियाना से अगर इस रोड से धर्मशाला जाते हैं हम तो 260 किलोमीटर पड़ेगा। You can get some. पठानकोट से हम लोग राइट ले रहे हैं और ये रास्ता हमको लेकर के जाएगा हिमाचल प्रदेश में। आज मौसम पूरा का पूरा साथ दे रहा है और रोड देख के ऐसा लग रहा है कि हमसे कुछ देर मतलब अभी से कुछ देर पहले इधर बारिश हल्की फुल्की हुई है। रोड गीले हैं, आकाश में बादल है। टेम्परेचर इस समय दिखा रहा है 24 डिग्री। तो पीछे पठानकोट में थे हम तो 27 डिग्री था, अभी 24 डिग्री है, तो टेम्परेचर तो डाउन हुआ है। और आज तो वैसे भी वेदर फोरकास्ट यही है कि बारिश है हिमाचल में। तो देखते हैं बारिश हमें कहाँ मिलती है। अभी तक तो हमारे आगे आगे चल रही है बारिश, ऐसा लग रहा है। जैसा कि मुझे कुछ अंदेशा था कि और मौसम विभाग की फोरकास्टिंग भी थी कि भाई बारिश रहेगा, तो अभी हम हिमाचल में इंटर नहीं किए हैं। पंजाब में ही हमारी मुलाकात बारिश से हो गई है और हल्की हल्की बारिश। वैसे रोड देख के ये लग रहा है कि कुछ देर पहले भी यहाँ बारिश हुई है, लेकिन अब इस समय भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं। तो बारिश शुरू हो गया है और बहुत ही मतलब ऐसे मई के महीने में और पहाड़ों में अगर आप निकलने हो घूमने के लिए और बारिश मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति हो गई है। इस समय बाहर का टेम्परेचर हो गया है 23 डिग्री और ज़बरदस्त मौसम है, बारिश हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये जो मोमेंट है, ये हमारी इस जर्नी को और भी रोमांचकारी तरह से चली बना दिया है। एजुकेशन जब से आई है, हाँ, लेकिन मैं पहले किसी देखी था।
नैनी खड्ड आ गया ये। हिंदी में लिखे आ गया। यहाँ 50 वाली पर्ची कहाँ है? 50 वाली पर्ची कहीं हो गई जी, अभी तक तो आई नहीं। बनी खेत हिमाचल में तो आ गया। ये पठानकोट यहाँ खत्म हुआ है। पठानकोट का छोटा सा हिस्सा हिमाचल में भी है, उसको पठानकोट ही कहते हैं। अच्छा, छोटा सा वो उसके साथ जुड़ा ही है कुछ। जैसे हिमाचल के रोडवेज पथ परिवहन निगम है, उसका डिपो पठानकोट डिपो होता है। बसें बहुत देखी हैं मैंने। बाप रे। हाँ, पुरानी हुई है, ड्राइविंग लगातार ही हो रही है। अटेंडेंस लाइटिंग हो रही है। Contents is the different thing. वीडियो सर ऐसे क्वालिटी के बारे में कोई गौर नहीं किया, क्योंकि वो जैसे म्यूजिक वाला देखना हो तब स्लो पे चल रहा है। अब रुक जाओ फिर आप। मैं रुक जाऊंगा। चलने तो पहले तो सुना दो। पीछे वाले लोग डलहौजी 25 किलोमीटर, चंबा 65, भरमौर 129 किलोमीटर। ये आ गया हिमाचल एंट्री का। इहनान माता टेम्पल 14 किलोमीटर, बनीखेत 20 किलोमीटर, डलहौजी 28 किलोमीटर, काला टॉप 41 किलोमीटर और चमेरा डैम 40 किलोमीटर यहाँ से। Sorry, it's DJ.